सुना भी है कि कलयुग खत्म हो गया है और ये सतयुग की शुरुआत है, तो ऐसा है? कलयुग की एंडिंग चल रही है, एंडिंग चल रही है ये। तो एंडिंग मतलब वो तो हाँ। कहते हैं एंडिंग भी कई करोड़ों साल की है, हाँ। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ही सुना कि अरे नहीं ये तो बस नहीं, अब नहीं, सतयुग कुछ ऐसा शुरू हो नहीं है। गया है। देखिए कलयुग की एंडिंग चल रही है। हाँ। अच्छा, तो ये कितना साल चलेगा? तो अब ये तो ending थोड़ा में? टाइम चलेगा, क्योंकि अगर हम एंडिंग को भी देखें तो एंडिंग भी कितने कितने सालों तक चलती हाँ, है। करोड़ों हाँ, साल करोड़ों चलेगी। साल चल जाती है। हमारे बच्चे ही देखेंगे आगे का सतयुग तो है ना। जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर बहुत रेट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अप डाउन। किसी को समझ नहीं आ रहा है परचेज करें, सेल करें, क्या करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लें या बेच दें? देखिए मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही जब गोल्ड के रेट बढ़े भी नहीं थे जी, तभी हमने प्रेडिक्शन दे दी थी कि गोल्ड खरीद लीजिए। मेरे लोग- पॉडकास्ट पे ही दी दी थी ना, सबसे याद है? पहले। मेरे ख्याल से 1 साल से जी, ऊपर हो चुका है। बिल्कुल। जब हाँ बड़े जी, भी नहीं थे। बड़े भी नहीं थे, तब 1 लाख भी क्रॉस नहीं किया था, 75,000 हाँ। था। तब हमने आके कहा था कि भैया जी गोल्ड खरीद लीजिए, 2 लाख के पार जाएगा। सबने हमारा मजाक उड़ाया। ओह वाह, याद हो जी। तो आपको कमेंट में कि नहीं बढ़ेगा, ये है वो है। फिर उसके बाद जब गोल्ड बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों का मन घबराया कि भैया थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदेंगे। जी। फिर और बढ़ गया, फिर लोगों ने सोचा थोड़ा कम हो जाएगा तब खरीदेंगे। ऐसे करते करते 2.25 लाख भी पहुंचा, अब 1.60 चल रहा है। जी, देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मतलब पूरी दुनिया देश में वॉर चल रही है, गोल्ड का रेट नहीं गिरेगा, ना चांदी का रेट गिरेगा। खरीद लीजिए, खरीद के रख लीजिए, कभी भी गोल्ड आपको काम आएगा जरूर, आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। अब 2.25 लाख रुपए पहुंच गया गोल्ड, आप सोचे तब खरीदे तो वो गिरेगा भी कभी ना कभी। अब थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चलती है, जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा गोल्ड कि 2 लाख का गोल्ड है वो 1 लाख या 75,000 पे वापस आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, आपके क्योंकि पास। लोग कह रहे हैं 1 लाख पे आ जाएगा, 70,000 पे आ जाएगा। वो नहीं आएगा। बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजरों और गुरु से सावधान, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इन्होंने बस बोल के जाना है, अपनी व्यूअरशिप बनानी है, लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा देखें, इसलिए उल्टी सीधी बेमतलब की बातें करके चले जाते क्योंकि जब हैं। आप 1 लाख बोल दोगे तो लोग तो देखेंगे कि भैया क्या ओ, सच में गोल्ड 1 लाख पे आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कौन से अच्छे वाले गुरु जी जब हमारे वॉर मतलब होती की है, बात कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, जब वॉर होती है शेयर मार्केट गिरती है और गोल्ड सिल्वर बढ़ता है। जी। अच्छा। और जब वॉर रुकती है शेयर मार्केट भागती है, गोल्ड सिल्वर गिरता है। ये फंडा जो है अपना लो। एक बात इसको याद बताइए, ये एक ग्रहों की भी माया है। हाँ। जब भी साक्षी जी ने ग्रहों के हिसाब से आप लोगों को बताया था कि बृहस्पति अच्छे घरों में जा रहा है, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। जी। सिंपल सी लॉजिक है। 75,000 से 2.25 लाख तक भी गोल्ड पहुंचा, तो भाई इसके लिए नॉलेज भी होनी चाहिए और तथ्य भी। आज साक्षी जी ने पूरी भारत की कुंडली के हिसाब से, हर एक ग्रह के हिसाब से आपको समझाया। बिल्कुल। कोई समझाता है, सिर्फ भविष्यवाणियां दे जाते हैं, लॉजिक देता है कोई लॉजिक नहीं। नहीं देता इसके पीछे, है ना? तो बिल्कुल। गोल्ड के पीछे भी और साक्षी जी गोल्ड ने के पीछे लॉजिक भी मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ कि गोल्ड के रेट क्यों बढ़ने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति देव जो है 12 साल बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में जाने वाले हैं 5 जून के बाद। जी। अभी बृहस्पति देव मार्गी हो गए हैं, बृहस्पति देव अतिचारी चल रहे हैं। जब बृहस्पति देव अतिचारी होते हैं गोल्ड भागता है वाह। और सिल्वर भी उसके पीछे पीछे भागता है। बात तो है। बृहस्पति देव जो है मार्गी हो गए, अब वो जो है 11 मार्च को बृहस्पति देव मार्गी हो गए। बृहस्पति देव जो है 5 जून को अब कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में तो आप गोल्ड को हाथ भी नहीं लगा पाओगे, इतना गोल्ड का रेट भाग जाएगा। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अभी 5 ये 2 जून के महीने बाद हैं, बस आप पकड़ लीजिए बस गोल्ड को 18 अप्रैल से पहले उसके बाद तो बहुत आगे भागेगा, क्योंकि युद्ध अभी चलेगा। युद्ध चलेगा अभी 6 महीने। तो आप गोल्ड को और सिल्वर को होल्ड करने की कैपेसिटी है आपकी, तो रख लीजिए। बिल्कुल। अगर आपकी गोल्ड के या सिल्वर की परचेज करना चाहें अभी। क्योंकि जो है ना, ये जो शेयर मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगी, तो वो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं। और जितने लोग सोचते हैं ना कि हम आज 10,000 पे लगाकर अब जो है ना क्या कहते हैं कि अभी शाम को 15,000 पे कमा लेंगे, वो सब ऐसे डूबेंगे कि आप सोच नहीं सकते। इंट्राडे वाले तो बहुत ज्यादा डूबने वाले हैं, स्टॉक मार्केट में। शॉर्ट स्टॉक मार्केट में। अच्छा, तो वो तो डूबने वाले हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप कहोगे कि पहले तो यार 10,000 लगा के 5,000 कमा लेते थे, अब तो 10,000 लगा के अपने लाखों रुपए गवा दोगे जो पड़े हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट में लगाएं या नहीं लगाएं? इंट्राडे में ना लगाएं, इंट्राडे मत खेलें। और क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स जो है वो ले लें। और क्या कहते हैं गोल्ड और सिल्वर में अपना इन्वेस्टमेंट कर लें, और हो सके तो फिजिकल गोल्ड में कर लें। अच्छा, फिर डिजिटल दोनों ही डिजिटल में एक मैंने आपको बताया ना, एक हमारे पास जो है ना, ये देखिए बाय चांस कुछ ऐसी तारे, जैसे अब दुबई या कई कंट्रीज है जिसमें पानी के नीचे से तारे जा रही हैं, इंटरनेट की तारे पानी के नीचे से जा रही हैं। उनका टारगेट है, ईरान का जो टारगेट है ना वो ये है कि पानी के नीचे जो तारे जा रही है, समुद्र से केबल नेटवर्क जो जा रहा है उसको खत्म करना। अगर वो हो गया तो बस त्राहिमाम मच जाएगा पूरे देश और दुनिया। तभी आपने कहा इंटरनेट हाँ, बंद हो इसलिए सकता है। ये भी मैंने आपको लॉजिक बताया। और उसके बाद ये जब 1 नंबर का साल होता है ना, इफेक्ट किस पे आता है? 4 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 और 7 नंबर पे। तो अब इफेक्ट किस पे आएगा? राहु पे, शनि पे, केतु पे। वाह। तो राहु क्या है? ये इंटरनेट है, इंटरनेट ही जाएगा। जब राहु का साल आएगा तो सरकार जाएगी, और सरकार का साल आएगा तो इंटरनेट जाएगा।
तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। या इंटरनेट का कोई ऐसा रूल बन जाए कि दिन में 2 घंटे देख सकते हो और बाकी 2 घंटे नहीं दे सकते, ऐसा भी हो सकता है। वाह साक्षी जी, वाह वाह, देखिए क्या अब ज्ञान, टारगेट। हाँ जी, क्या तभी- गूढ़ ज्ञान इसे कहते तभी हैं, मैंने गूढ़ कहा ज्ञान। कि भाई इतनी प्रिडिक्शंस आ रही हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकल पूछें और वो भी गुरुमा गुरुजी से, वो तो ताकि देखिए, हमें वो तो हाँ, जो है ना पॉडकास्ट पे इधर 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 से देखा तोती ने, उधर से बोला तोता ने, आप समझ रहे हैं? जी, मिट्टी चूरी खानी है, मिट्टी चूरी खानी है, उसने भी आगे तोती ने बोल दिया कि मिट्टी चूरी खानी है, जी। लेकिन उन्हें कोई लॉजिक नहीं पता। आप कितने भी पॉडकास्ट उठा लो, भविष्यवाणियां देंगे, लॉजिक नहीं बताएंगे। लॉजिक नहीं बताते हैं। जी, जी, आज जी। हम बोल के जा रहे हैं ना लॉजिक, अब देखना कितने पॉडकास्टों में सारे लॉजिक आएंगे। एक थोड़ा सा आप हमें भी बता दीजिए, आगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए भी बोला जा रहा है साल खराब हो सकता है, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, इस साल गर्मी ऐसी पड़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, गर्मियां इतनी पड़ेंगी सड़कें तक पिघलेंगी। आज इस साल आप देखना बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है, तैयार हो जाइए, इस चीज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोगों ने एनवायरनमेंट को इतना खराब कर दिया है, जी, इतना गंदा कर दिया है, इतना पॉल्यूटेड कर दिया है, ये सारी चीजें हमें रिटर्न होंगी। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना नेचर को गंदा करे तो नेचर पलट के हमारे ऊपर फेंकती है। नेचर एज ए सी भी नेचर जी, बिल्कुल, है ना, सी में हम गंद डाल देते हैं, वो बह के कहाँ पे आता है, वापस। किनारे पे आता है ना, हमारे पास ही आता है ना। तो इसी तरह से जितना हम नेचर को गंदा कर रहे हैं, जितने हम पेड़ काट रहे हैं, जितने हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसका ही नतीजा है ग्लेशियर पिघलेंगे, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, असहनीय हो जाएगी, कई जगह तो रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। ओके। बिल्कुल।